साल 2008 में मुंबई पर हुए 26/11 हमले को लेकर आज एक बार फिर यादें ताज़ा हो रही हैं, क्योंकि इस हमले के पीछे जो मास्टरमाइंड था तहव्वुर राणा, उसे अमेरिका से अब भारत के हवाले किया जा रहा है। एनआईए उसका चार्ज लेगी और उसके बाद उसके खिलाफ भी अन्य दहशतगर्दों की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 26/11 हमले से जुड़े हुए एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर दीपक विश्वास राव जी हैं। दीपक विश्वास राव उस समय कुलाबा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे और ये पूरी घटना उन्होंने अपनी आंखों से और बहुत नज़दीक से देखी है। विश्वास राव जी, हमें बताइए, आप उस वक्त कुलाबा पुलिस थाना के इंचार्ज थे, क्या पहला कॉल आया था आपको और उसके बाद क्या हुआ था? 26/11/2008 को 9-9:15 बजे में घर निकला था। रास्ते में जब ये आया तभी वायरलेस पे मुझे मैसेज मिला कि लियोपोल्ड होटल जो मेरे पुलिस स्टेशन के सामने है वहाँ फायरिंग हो गई है। तो मैं इमीडिएट जीप रिटर्न की और मैं पुलिस स्टेशन पे आया। पुलिस स्टेशन पे आने के बाद मैंने रिवॉल्वर ली, उसमें 6 गोली भरी और मैं और मेरे साथ जो कांस्टेबल थे हम लोग लियोपोल्ड की तरफ गए। लियोपोल्ड के जाने के बाद मुझे यही दिखाई दिया कि काफ़ी लाशें पड़ी थी और इंजर्ड जो थे उनको हॉस्पिटल में लेके जा रहा था एम्बुलेंस से। और एक खबर मुझे ऐसी मिली कि जो 2 लोगों ने जो फायरिंग किया वो लोग थोड़ा टाइम पहले वो बाजू की गली में से ताज होटल की तरफ गए हैं। तो उसके बाद में मुझे ये समझा कि ताज होटल में जाने मैं भी उसके पीछे गया। तभी मुझे ये समझा कि वो जो 2 गए थे उन्होंने ईस्ट साइड ताज का जो एंट्रेंस है उसका डोर तोड़ के वो लोग अंदर गए थे और 2 टेररिस्ट मेन गेट से अंदर आए थे और उन्होंने जाके पहले सेंटर ताज के बीच में खड़े हो गए और उन्होंने जितने ग्राउंड फ्लोर पे स्टाफ था उनके ऊपर फायरिंग किया और काफ़ी लोग मर गए उधर वो कैफ़े हाउस में। और वहाँ से वो लिफ्ट लेके ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद उन्होंने सब आग लगाना चालू किया, जो भी आता सामने उसके ऊपर फायरिंग वगैरह किया, ऐसे हो गए। तो मैं जब भी बाहर था तभी मुझे ये मालूम पड़ा कि ये मेरे कांस्टेबल्स के साथ एक ऑपरेशन नहीं कर सकता हूँ मैं। तो मैंने मेरे कंट्रोल रूम को चैनल पे बोल दिया। तभी हमारे राकेश मारिया साहब कंट्रोल में बैठे थे, उनसे मेरी बात हो गई। मैं बोले सर मेरे को कमांडोज चाहिए, ये हमारे काठी वाले कांस्टेबल्स के साथ मैं ये नहीं कर सकता हूँ और मेरे पास भी 6 गोली का एक ही रिवॉल्वर है। तो साहब ने मुझे बोला विश्वास राव वेट फॉर सम टाइम, आई एम सेंडिंग यू सम हेल्प। तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे के बाद मार्कोस मरीन कमांडोज जो रहते वो मरीन कमांडोज मेरे पास आए। उनका कैप्टन था और 6 लोग थे, उनके पास सब कुछ इक्विपमेंट थे। मैं और वो कैप्टन और हम लोग वो मेन दूसरा जो एंट्रेंस है ताज के बीच वाला, उसमें हम अंदर जाने को देख रहे थे। तो एक उनका कमांडो और मैं थोड़ा ताज के बाहर गए और बाहर के अंदर जाने को देख रहे थे। तभी ऊपर से 2 हैंड ग्रेनेड हमारे तरफ आए। जस्ट हमारा नसीब था हम जिंदा है आज, नहीं तो वो हैंड ग्रेनेड हमारे ऊपर गिरते थे तो हम आज नहीं बात करने को यार नहीं रहते थे। तो जो कैप्टन था उसने डिसीजन लिया कि सर वी आर नॉट गोइंग अहेड, हम लोग ज़रा पीछे जाते हैं और हम ऑपरेशन का रीथिंकिंग करते। तो हम लोग पीछे आए, फिर वो लोग वहाँ से मेन गेट से वापस उधर से गए और वो ऑपरेशन चालू हो गया। उसके बाद तो एनएसजी और ब्लैक कैट कमांडो ने पूरा ऑपरेशन टेक ओवर कर लिया। इसके बाद आपकी क्या जिम्मेदारी थी, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशन आपके अंडर था जहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन हुआ, फिर वो चाहे ताज हो या फिर नरीमन हाउस? ये टोटल जो अटैक हुए ना वहाँ, उसमें टोटल 167 लोग मारे गए। तो मैक्सिमम ताज, लियोपोल्ड होटल और नरीमन हाउस में मारे गए। तो मेरी जिम्मेदारी ऐसी थी कि ये जो बॉडी थी उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनके रिलेटिव्स को कांटेक्ट करना, उसके पहले ये बॉडीज़ मॉर्ग को भेजना, जो मेडिकल प्रोसेस है पोस्टमार्टम वगैरह वो करना, एंड दैट वो सब कोऑर्डिनेट करके वो सब ये करना। और जो बाकी की फोर्सेस आती, इतनी फोर्सेस आई थी बाद में, तो उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके देना वो मेरी जवाबदारी और मैंने वो की। क्या आपका स्टेटमेंट वगैरह दर्ज किया गया था? आपकी कोई विटनेस हुई थी? यस, मेरा स्टेटमेंट दर्ज किया गया था। उसके बाद में जब सब पेपर्स तैयार हो रहे थे तब मेरी स्टेटमेंट ली गई थी। आज 17 सालों बाद इस हमले का मास्टरमाइंड जो अब तक अमेरिका की कैद में था, उसे अब भारत भेजा जा रहा है। एक पुलिस ऑफिसर और एक भारतीय होने के नाते आप कितना इस घटना को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि ये पूरे देश पर किया गया हमला था, तो एक भारतीय नागरिक और एक रिटायर्ड पुलिसमैन। देखो, ये टेररिज्म जो है ना, तो हम इसके पहले हम भारत हमारे सब
पूरे वर्ल्ड में हम बम मारते थे कि ये टेररिस्ट हम पाकिस्तान से आते हैं, हमारे पास कोई बिलीव करने वाले नहीं थे। सब बोलते कि तुम पड़ोसी हो, तुम्हारा झगड़ा है। जब हमने कसब को पकड़ा जिंदा, तब हम प्रूव कर सके कि टेररिज्म कम्स फ्रॉम पाकिस्तान। अभी ये जो राणा है, इसने सब वो रेकी की थी, सब उसने जो उसकी एजेंसी थी वहाँ से उसने सब ये किया था। तो उसको अरेस्ट करके इधर लाके हम और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि पाकिस्तान के जो उसको पाकिस्तान मिलिट्री थिएटर बोलते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि इसने क्या क्या किया और कौन उसके पीछे है। क्योंकि ये प्लानिंग में भी था कि और 2-3 अटैक करने की इनकी जगह थी, जैसे कि इंडिया गेट था और एक दूसरी 2-3 जगह थी इनकी प्लानिंग में। तो ये थे एसीपी दीपक विश्वासराव, जो एसीपी तौर पर रिटायर्ड हुए। उस वक्त ये कुलाबा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंचार्ज थे। और जैसा इन्होंने कहा है कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जाना और एक अन्य आरोपी, एक दहशतगर्द की तरह उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि इस घटना के बाद क्या क्या हुआ, पाकिस्तान से किस तरह ये पूरा हमला प्लान किया गया, उसको कोऑर्डिनेट किया गया और अपने अंजाम तक पहुंचाया गया, ये सारी चीज़ें सबूतों के साथ हम दुनिया के सामने रखकर पाकिस्तान का एक जो दहशतगर्द चेहरा है उसे दुनिया के सामने बेनकाब हम इस जरिए कर सकते हैं। कैमरामैन अजीत शिवतरकर के साथ अमेय राणे, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.